ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर। दिन के स्वामी भोलेनाथ, सोमनाथ तथा चंद्रदेव की आराधना कर। इष्टदेव का ध्यान धर। गुरुजनों को नमन कर। अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह नित्य प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का लघु रूप है और यह आपके सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं दृक पंचांग से दिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है, ध्वनि गूगल से ली गई है तथा यह प्रस्तुति आप तक YouTube के माध्यम से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हैं। तो चलिए लघु पंचांग की तरफ चलते हैं और लघु पंचांग में चलने के पूर्व मौन रूप से गणेश की चंद पल के लिए स्तुति करते हैं ताकि आगे के कार्य निर्बाध रूप से चल सके और यह ज्ञान सभी लोगों तक पहुंच सके। स्वागत है आपका आज के लघु पंचांग में। पंचांग में जाने के पूर्व हम पंचांग की महत्ता पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पंचांग शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है। इसके अतिरिक्त यह व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो आइए चलिए पंचांग के जीवन में हम भूमिका को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ पंचांग की तरफ चलते। दिनांक 25 अगस्त 2025, माह भाद्रपद, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 में सुबह सु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126 का वर्ष। आज का सूर्योदय 5:27 पर, सूर्यास्त 6:16 पर, सनराइज एट 5:27 AM, सनसेट एट 6:16 PM। आज का दिशा शुभ पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो आईना देखकर या दूध का सेवन कर यात्रा में शुभता लाए। पंचांग के 5वां अंक वार सोमवार, तिथि 12:34 तक द्वितीया जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद तृतीया जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र कल भोर में 3:49 तक उत्तरा फाल्गुनी, उसके बाद योग दिन के 12:06 तक सिद्ध, उसके बाद सात, और करण दिन के 12:34 तक कौलव, तत्पश्चात देर रात 1:10 तक पैथिक और फिर कर। ये रहे हमारे पंचांग के 5वां। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:26 से 12:17 तक, अमृतकाल रात्रि 8:06 से रात्रि के ही 9:49 तक, रवि योग कल भोर में 3:49 से 5:27 यानी सूर्योदय तक, उसके पश्चात की संभावना है।
विजय मुहूर्त अपराह्न 1:59 से 2:51 तक। गोधूली विला संध्या 6:16 से 6:38 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:29 से मध्य रात्रि 0:14। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ। राहु काल प्रातः 7:03 से 8:39 तक। यह शुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त हुआ करता है। राहु काल प्रातः 7:03 से 8:39 तक। गुलिक काल अपराह्न 1:27 से 3:03 तक। यमगंड दिन के 10:15 से 11:51 तक। और वर्ज मुहूर्त प्रातः 9:49 से 11:32 दिन। तो ये रहे हमारे शुभ और अशुभ मुहूर्त। और इसके साथ ही हमारे लघु पंचांग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा लें ताकि हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। सभी नए और पुराने सब्सक्राइबर से अनुरोध है, साझा करें इस प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकें। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। तो चलिए आज इतना ही। भोलेनाथ को नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप सबका जीवन, आज का दिन शुभ हो, उनका आशीष बना रहे आप पर। चंद्रदेव मन को शांत रखें। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय चंद्रदेव, जय सोमनाथ।